हेलो। बच्चे आवाज को म्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सही बच्चे को आवाज आ रहा है? यस। यस सर, आ रहा है। हाँ, तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटीज, क्या इसमें कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? चैप्टर पढ़े थे वो इंडिविजुअल का, बच्चे हम आपको बताए थे। बोलिए सुयस। सही बच्चे, क्या पढ़ा उनके? खुशी। खुशी। हेलो। यस सर, आवाज नहीं आ रहा है क्या सुयस? आ रहा है आपका आवाज। ओके। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है किस सेक्शन में आता है सुयस? बताइए। कहां तक हो गया था? यस। नॉन ऑर्डिनरी ऑर्डिनरली रेसिडेंट तक हो गया था सर। इसका तो मतलब पीडीएफ भेजे थे, कल एक्सप्लेन करना बाकी था सर। एक काम कीजिए ना, इसको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन को बना के मुझे बताइए तो। ठीक हो तो मिस्टर आनंद, सही बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन। मिस्टर आनंद is an Indian citizen Mr. Anand is an Indian citizen and a member of the crew. Mr. Anand is an Indian citizen and a member of crew of a Singapore
यस क्या लिखे? हेलो, Mr. Anand is an Indian citizen and a member of crew of a Singapore bound Indian ship engaged in carriage of passengers in international traffic departing from Chennai port on 6th June 2019. From the following detail for the previous year for the previous year 2019-20 determine the residential status of Mr. Anand for assessment year वहां पर आप एक थोड़ा डेटा को, हालांकि डेटा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर सब पूरे डेटा को। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर असेसमेंट ईयर एज्यूम कीजिए 2021, जो असेसमेंट ईयर देगा उसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चे। मिस्टर आनंद फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, assuming that he stay in India in the last 4 previous year ब्रैकेट में लिखिए preceding previous year, ब्रैकेट में लिखिएगा preceding previous year 2019-20, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। is 400 days and the last 7 previous year preceding previous year 2019-20, preceding previous year 2019-20
is 750 days. $750. अब इसमें और दो दिखा हुआ है कि डेट इंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस, ये 1 2 करके लिखिएगा इसमें फर्स्ट नंबर, डेट इंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. Entered into the continuous discharge certificate. Discharge certificate. Discharge certificate of joining the ship by Mr. Anand. Of joining the ship by Mr. Anand. सेकेंड में लिखिएगा डेट इंटर्ड into the continuous discharge certificate in respect of shipping of discharge certificate in respect of discharge certificate in respect of shipping of OFF of the ship by Mr. Anand. लिख लिए get entered into the continuous discharge certificate in respect of signing of the ship हो गया. कंडीशन तो लिखे पूरा. चलिए पढ़ाई लिखाई मुझे जल्दी से. रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों का ही है, जल्दी से. सुयस Yes, sir. क्वेश्चन लिख लिए पूरा. Yes, sir. देखिए प्रैक्टिकल किस तरह से रहेगा, जल्दी से बना के मुझे बताइए.
सब बच्चे समझ के बनाइए बढ़िया से। बन रहा है सुयस, सही बच्चे से क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन समझ में आया। हेलो।
हेलो, बन गया बच्चे क्वेश्चन? यस, Yes, sir. क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? बोलिए। थोड़ी देर रुकिए, सर बता रहे हैं। मनीष, यस सर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? एक अभी अभी लिंक एक शेयर किया है आप लोग के ग्रुप में, देखिए तो। आया है कि नहीं आया है? आ गया सर। हाँ, उसमें देखिए उसी का क्वेश्चन है, दिए हुए हैं। तो बच्चे हमको तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या लिखवाए थे? 182 डेज नहीं लिखवाए थे? दो कंडीशन उसको पढ़े थे आप लोग। लिंक को ओपन कीजिए मनीष। सही बच्चे। प्रेरणा, प्रेरणा पटेल। यस सर, कर रहे ओपन। सर पीडीएफ है। हाँ, वही पीडीएफ दिया है, उसी चैप्टर का है। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। बहुत शॉर्टकट में नोट्स दिया है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है उसमें। उसी से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अभी हम आप लोगों को पूछे। महिमा, महिमा, यस सर। क्या क्वेश्चन नहीं आया समझ में? सर क्वेश्चन समझ में आ गया, बट सॉल्व कैसे करना है इसका प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका डेट जो पीडीएफ में भेजे है भी, यस सर। उसको देखिए तो, ओपन कीजिए उसको। और वो मुझे बताइए थोड़ा। पीडीएफ ओपन कर लिए? मिल गया? मनीष,
यस सर। पता नहीं आप लोग से क्यों नहीं बन रहा है क्वेश्चन, क्या इसमें प्रॉब्लम है? देखो क्वेश्चन समझा रहे, थोड़ा समझ लो सब लोग तो। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस केस, हेलो बच्चे, पेज नंबर Yes, sir. 2.7 से ऊपर देखो, ये इंस्टीट्यूट का नोट्स है। कैमरा ऑन करो सही बच्चे। संजलि, विवेक पढ़िए तो क्वेश्चन, पीडीएफ को ऑन कीजिए। Yes, sir. आप पढ़िए उसको पीडीएफ को। Mr. Anand is an Indian citizen and a member of the crew of a kangaroo boat नहीं, क्रू bound Indian ship. क्रू मेंबर नहीं होता है। Yes, sir. अरे एक crew Engaged member का in शब्द carried of सुनो, ऐसे मत समझो, ऐसे समझो। क्या समझाए थे रेसिडेंशियल स्टेटस का, क्या मीनिंग समझाए थे कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर काम करता है तो उसके सिटीजन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है कि वो भारतीय नागरिक है कि भारतीय नागरिक नहीं है। किस पर डिपेंड करता है कि वो भारत में कितना दिन रहा, उसको रहने की दशा में उसको कैटेगराइज करते हैं कि वो रेसिडेंस में है कि नॉन रेसिडेंट, नॉट में है, नॉट रेसिडेंस में है। 3 पॉइंट बताए थे ना, 3 को, रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ये चीज आपको उसका कितना दिन रहा है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो इन दिस केस देखो सॉल्यूशन में देखो कितना दिन वो इंगेज रहा, वन 182 डेज है 4 प्रीवियस ईयर में। देखो वहां से पढ़ो, इन दिस केस सॉल्यूशन जो है पढ़ लिए। सर समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया? देखो कितना दिन हो रहा है, 6 जून। आप देखो ये डेट नहीं लिख पाए हैं, उसका जो वो कंडीशन में लिखवाए थे ना, हेलो, ये डेट आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया है। इसको डेट लिखिए 6 जून 2019 और सेकंड में लिखिए 9 दिसंबर 2019। तो कह रहा है therefore the period beginning from 6 June 2019 and ending on 9 December 2019, beginning the date entered into the continuous discharges certificate in respect of joining the ship and signing off from the ship by Mr. Anand as Indian citizens
who is a member of crew of the ship has to be excluded for computing the period of his stay in India. भारत में वो कितना दिन रहा, वो उसके ज्वाइनिंग डेट पर डिपेंड करता है कि वो कब ज्वाइन किया है। तो ज्वाइनिंग डेट आपका कितना है, 6 जून 2019 है। इसका मतलब जून में कितना हो जाएगा, 25 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। डिस्चार्ज कब हुआ है वो, 9 दिसंबर हुआ। यस सर। ये पता चला नहीं जो 25 दिन जून में हुआ, जुलाई में 31 दिन है, अगस्त में 31 दिन है, सितंबर में 30 है, अक्टूबर में 31 है, नवंबर में 30 है और दिसंबर में कितना, 9। आपको एक पॉइंट हम ये भी बताए थे कि आने और जाने दोनों के दिनों की संख्या को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, बताए थे। यस सर, समझ में आ गया। तो टोटल 182 कितना हुआ, 187। हाँ यस। अब पढ़ो उसके आगे, हैज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ हिज स्टे इन इंडिया। सर तो नोट में क्या है, 366 नोट में देखो, the since the residential status of Mr. Anand is non-resident for the assessment year 2020-21, consequent to his number of days of stay in previous year 1920 being less than the 182 days, 179 दिन होता है जो कि कम है 182 से। is preferred to stay in the earlier previous year becomes क्या, irrelevant। आपको और क्लियर करना है तो नीचे देखिए, नीचे में भी क्वेश्चन है। ग्रेटली ऑन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर visit India for 100 days in every financial year. This has been his practice for the past 10 financial year. Find out the क्या, residential status for the assessment year 2020-21। आप उसको भी कर सकते हैं। देखो एक दो को बनाओगे नहीं तब तक बच्चे नहीं होगा, जब तक खुद से मेहनत, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। चलो आगे बताइए स्टूडेंट्स, कितना कौन सा होगा। इसको क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करने बनाने की कोशिश कीजिएगा बच्चे, बनेगा। थोड़ा इंस्टीट्यूट का है तो थोड़ा तो हल्का थोड़ा क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन अब इतना भी ज्यादा नहीं रहेगा कि नहीं बनेगा। सेकेंड पॉइंट में बताए थे इंडियन ओरिजिन का मतलब समझ में आया था, मीनिंग ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल। बताओ बच्चे। क्या तो एक नोट्स भेजे हैं, इस नोट्स के आधार पर ही आप लोग पहले इसको पढ़ करके रखो, तब फिर प्रैक्टिकल बताएंगे आगे, ठीक है। यस यस सर। इसको जो नोट्स अभी पीडीएफ भेजे हैं उसको पहले बना के रखिए, ठीक ना। ओके सर। ओके ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।